शिव महापड़ ग्रंथ में देवियों की भी सुंदर महिमा है। शिव महापड़ ग्रंथ एक विशेष ग्रंथ है, इनमें किसी का खंडन नहीं। इनमें राम जी की भी इतनी सुंदर महिमा है, कृष्ण भगवान की भी सुंदर महिमा है, और देवियों की सुंदर महिमा है, देवी उपासना की सुंदर महिमा है। और जितने भगवान शिव के नाम है उनके सामने इतने ही देवियों का भी नाम है। शिव महापड़ ग्रंथ की विशेषता है, इस ग्रंथ में किसी को छोटा नहीं दिखाया, सबकी महिमा गाए, किसी का कुछ भी खंडन नहीं किया। और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे होते हैं अन्य देवी देवताओं को खंडन करना, अन्य देवी देवताओं को छोटा बताया जाता है। ऐसी बहुत सारे ग्रंथों के कलयुग में रचना की। एक ग्रंथ मैंने पढ़ा था, मैं संप्रदाय का नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन इनमें शिव जी को बहुत छोटा दिखाई दिया था, तो मुझे ठीक नहीं लगा। शिव जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया था, लेकिन वो उचित नहीं था। लेकिन आज तो सब अपने मनमानी करते हैं, कौन बोले कौन कहे, क्योंकि संयम नहीं है। लेकिन हर प्रवचनकार को याद रखना चाहिए, शिव के समान कोई देव नहीं है, शिव समान कोई दाता नहीं। जीवन की आपदी, विपत्ति, दुख, ताप, संताप, निर्धनता, दरिद्रता, उद्वेग, भय, सब में से मुक्त करने वाला शिव है। शिव समान दाता अन विपत विदारण हरण जिया राख जो शिव नंद के हसिवा शिवंद के हसिवा। 18 पुराणों में महादेव के महिमा, मेरे सभी शास्त्रों में शिव जी की महिमा। ब्रह्मा जी ने तो नारद जी को वहां तक कह दिया, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है, और जहां शिव नहीं है वो तीर्थ भी नहीं है। और जिनके घर में शिव की पूजा नहीं है उसका मंदिर ही मंदिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे घर हमने देखे जहां स्वयं शिव जी तो नहीं है और गणेश जी भी नहीं। ऐसी बहुत सारी विचारधारा अभी अस्तित्व में है, लेकिन ये बहुत गलत है। अब सनातन के नाम पर आपने विचारधारा जो रखते हैं, तो सनातन के एक श्रेष्ठ महिमा है पंचायत पूजना। भगवान शिव, माता भवानी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु जी और भगवान प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण, उनकी उपासना जो आपकी परंपरा में मान्य नहीं है, तो आप सनातन की परंपरा में नहीं है। सनातन की परंपरा में वो है जिनके पास पंचायत पूजना। और शिव ऐसे के देवता हैं कि एक की पूजा करने से पंचायत पूजा भी संपन्न है। शिव महापड़ ग्रंथ में तो सही, अन्य पुराणों में भी बात कही। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं कहता हूं, पवित्र श्रावण मास अब गुजरात के बाहर प्रारंभ हो चुका है, लेकिन मेरे गुजरातियों का पवित्र श्रावण मास धीरे धीरे आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव जी का स्मरण करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और महादेव का अधिक आराधना करें। आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी कहे। हम बहुत छोटे थे, कुछ समझ नहीं थी, तब मेरी नानी कहती थी, मामा के घर रहते थे, कि बेटा सोमवार है, आज आपको भोजन नहीं करना है। तो भोजन नहीं करने की खुशी हो रही थी, प्रसन्नता हो रही थी। हम मोहल्ले में सबको कहने के लिए निकलते थे, आज मैं सोमवार है, आओ आज मारे सोमवार। जिन्हें खबर, हमारे पास श्लोकात्मक उसका प्रमाण है कि जो पवित्र श्रावण मास के सोमवार का व्रत करेंगे उसको पूरी साल के सोमवार का व्रत का फल मिलता है। मेरे पास सभी श्लोकात्मक, मैं संशोधन करता हूं। किसी को पता होता है कि किसी को ऐसा होता है कि भाई 3 घंटे 4 घंटे कथा करने के बाद आराम करने होंगे। हम कभी आराम नहीं करते, हम निरंतर लिखते रहते, संशोधन करते रहते।
कुछ न कुछ ये बात कहाँ छुपी, ये बात कहाँ छुपी। और बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं कि मैं कथा में पहले बोल देता हूँ, बाद में पुराण में से मुझे मिलती है। पहले हमने बोल दिया, बाद में पुराण में से मुझे मिलता है। ये बात मैंने पंकज भाई भट्ट को कही थी, जो पूज्य श्री मोरारी बापू के साथ जो तबला बजाते हैं। उनको मैंने एक बार कहा था कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैंने कथा में कह दिया, बस ये बंदूक फोड़ दी मैंने, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। बाद में मैं अध्ययन करने के लिए बैठता हूं, तब मुझे पता लगता है ओ मैंने बोल दिया, वो तो पुराण में। तब मुझे उसने कहा था, जो बापू के साथ पूरा जीवन उसने तबले की सेवा दी, उसने मुझे कहा था, बापू कहीं लोगों पर इष्ट की कृपा होती है, कहीं लोगों पर इष्ट देवी की कृपा होती है, लेकिन आपके पर ग्रंथ की कृपा है। ये शिव महापड़ ग्रंथ की कृपा है कि जो मैं बोलता हूं कहीं ना कहीं तो होगा। और मुझे पता करना पड़ता है, जो कि आजकल के लोग प्रमाण मांगते हैं कि क्या कहा, क्या कहीं जगह पर लिखा है। तो मैं निरंतर उसका सभी बातों का संशोधन तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके इतना जरूर करना चाहिए, क्योंकि कथा वक्ता शोधक होना चाहिए। किसी ने बोल दिया और सुन लिया और कथा में कह दिया, ठीक है कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कोई महादेव की उपासना करते तो उसके लिए श्वेत कपड़े, सफेद कपड़ा ये श्रेष्ठ है। महादेव की ध्वजा भी श्वेत ही रखनी चाहिए, क्योंकि केसरी रखते भगवी रखते कोई बात नहीं, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो शास्त्रों की बात सुने तो इसमें श्वेत ध्वजा का वर्णन है, और महादेव के भक्तों के लिए भी श्वेत वस्त्र की महिमा भी श्रेष्ठ है। और एक तामिली ग्रंथ में वर्णन भी है कि सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, सोमवार के दिन श्वेत पुष्प महादेव को चढ़ाना चाहिए, और श्वेत नैवेद्य भी अर्पण करना चाहिए। साधना परंपरा में कॉटन वस्त्र पहने, ये रेशमी वस्त्र नहीं, रुई से बना हुआ जो एकदम कॉटन, खादी ना पहने तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉटन जरूर पहनना चाहिए। इससे मन आपका स्थिर रहेगा, मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। कितनी गर्मी हो रही है, कितना ही ताप हो रहा है, लेकिन जो आपने कॉटन वस्त्र पहने हैं तो अकड़ामण नहीं होगा, शरीर को ठंडक देता। मैं तो सालों से खादी पहनता हूं, एक ही कलर के कपड़े श्वेत ही श्वेत। आप रोज ना पहन सके कोई बात नहीं, लेकिन सोमवार के दिन तो जरूर एक यूनिफॉर्म श्वेत रखें, उस दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, और श्वेत भस्म का त्रिपुंड करें, और हो सके तो श्वेत पुष्प भी महादेव को अर्पण करें। वो भी हो सके तो श्वेत नैवेद्य कोई हो तो भी अर्पण कर सकते हैं। ऐसे एक सोमवार का व्रत भी, शिव जी के बहुत सारे व्रत हैं। महादेव के बारे में जितने व्रत है, इतने व्रत कोई देवताओं के बारे में नहीं। सोमवार का अलग अलग व्रत होता है, 16 सोमवार का व्रत। कई लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं कामना के लिए, लेकिन ये 16 सोमवार पूर्ण हो गया तब बाद में नहीं करते, अब तो हाश पूरा हुआ। एक व्रत पूरा होने के बाद अंदर से लगता अब पूरा हो गया, अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। जीवन पर्यंत होना चाहिए। सोमवार शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, सब कुछ कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है सोमवार है। एक विशेष खुलता हुआ वार है। रविवार के दिन तो छुट्टी होती है, रविवार के दिन तो रजा होती है, लेकिन सोमवार एक खुलता हुआ है। इसलिए सोमवार का विशेष कुछ भी न हो सके सोमवार के दिन तो मौन रहे, और ये भी न हो सके तो जितने देर तक भगवान के सामने बैठिए इतनी देर तक मौन रहे। ये भी न हो सके तो कभी शिवालय जाने का अवसर मिले तो शिवालय जाकर मौन रहे। और स्वयं महादेव ने कहा है कि मेरे शिवालय में आकर और मौन होकर बैठ जाता है, ये सबसे बड़ा मेरा आराधन है। महादेव को मौन प्रिय है, इसलिए शिव भक्तों को ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। मौन रहने से भीतरी शक्ति खिलती है, मौन रहने से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कारण हो तो जरूर बोलिए।
लेकिन बहुत दिल से कहता हूं, 10 शब्दों से बात पूरी हो जाती है तो 11वां शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। 5 शब्दों से बात पूरी हो गई तो छठे शब्द का क्यों प्रयोजन करें, तभी नहीं। लेकिन ठीक है, सामने बैठे बैठे बात वार्तालाप कर रहे, बात अलग है, लेकिन कई लोग तो फोन में भी तमीज नहीं, इतनी लंबी 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 घुमा 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 कर बात करते हैं। घुमाने वाला फोन तो चला गया, लेकिन घुमाने वाली बात हम नहीं बोले। एकदम कम शब्दों में बात करें। पहले तो नाम दीजिए। कई लोग मेरे पर फोन करते, पूरी बात कर लेते, कौन है कोई मुझे पता नहीं। अरे पहले आप नाम तो दीजिए, मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं ये हूं। मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन मोबाइल में किस तरीके से बात करनी चाहिए तो किसी के पास तरीके, बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। इसलिए मौन रहना महादेव का सबसे बड़ा। तारकासुर नाम का असुर ब्रह्मा के पास से वरदान लिया, शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु। तारकासुर के त्रास में से मुक्त होने के लिए शिव जी को जगाने का कार्य कर रहे हैं सभी, और यहाँ पार्वती महादेव की भक्ति कर रही है। और नारद जी ने शिव भक्ति की महिमा सुनाते पार्वती ने निर्णय ले लिया, जन्म कोटि लगे रगर हमारे बंधु नता शंभो रहा कुंवारी। करोड़ जन्म સુધી लगे मैं कुंवारी रहूंगी, लेकिन मैं महादेव के साथ विवाह करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर बैठी है। हिमालय में तप कर रही है, शिव जी ध्यानस्थ हैं। बीच में तारकासुर से मुक्त होने के लिए शिव जी को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। महादेव ने तीसरे नेत्र को खोलकर काम को जलाकर भस्म किया, और सुंदर कामेश्वर महादेव के महिमा रति को वरदान दिया। फिर से सब नारद के पास गए, और नारद जी ने कहा चलो हम सब मिलकर शिव जी को प्रार्थना करेंगे। महादेव को प्रार्थना की, शिव जी जागे उठे, और सप्त ऋषि पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए गए, और पार्वती ने अपना तप पूर्ण किया। और शिव और पार्वती के विवाह की कथा शिव पुराण ग्रंथ में, रुद्र संहिता में पार्वती खंड में कथा है। इस सुंदर दिव्यता से भरी हुई कथा, शिव पार्वती का विवाह हुआ और सुंदर विचरण हुआ। उनके द्वारा पुत्र जन्मा, जिनका नाम भगवान कार्तिकेय, और देवताओं के सैन्य लेकर तारकासुर के साथ युद्ध हुआ। तारकासुर का अंत हुआ। आकाशी तारक लिंगम, और तारकासुर के पर विजय प्राप्त होने के बाद देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय बने। जो कोई मनुष्य महादेव के सामने भगवान कार्तिकेय को याद करेंगे, उनको कोई भी क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। और भगवान कार्तिकेय की महिमा शिव पुराण ग्रंथ में है। और दूसरे पुत्र भगवान गणेश जी है, जो विघ्न हरता तो है, लेकिन मंगल करता भी भगवान गणेश है। उनकी महिमा गाई, शिव परिवार की महिमा। जितने नाम है, इतने नामों की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, अनंत कथा शिव पुराण ग्रंथ में बहुत सारी कथा है। लेकिन 9 दिन बहुत कथा मैंने छोड़ दी, बहुत कथा कही, क्योंकि 9 दिन में सब कुछ मैं कह नहीं सकता। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, कल है सोमवार, सावन का सोमवार है कल। तो भक्तों, आप जानेंगे इस कथा में कि सोमवार का व्रत रहने से क्या होता है, किस फल की प्राप्ति होती है, और इसे किस प्रकार रखना चाहिए, और व्रत में क्या खाना चाहिए। शिव को प्रिय माने जाने वाले श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और उनके मस्तक की शोभा बढ़ाने वाले चंद्र देवता को समर्पित है। शिव को शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कल्याण का देवता माना गया है। यही कारण है कि भोले के भक्त इस पावन मास में उनका आशीर्वाद पाने और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपवास, प्रार्थना, जप, दान, सेवा आदि धार्मिक कार्य किया करते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन विधि विधान से शिव पूजा और व्रत कभी भी निष्फल नहीं जाता। आइए सावन के सोमवार के फल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले सोमवार व्रत की पूजा का फल क्या मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास के पहले सोमवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर व्यक्ति के करियर, कारोबार से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और उसे मनचाहा रोजी रोजगार मिलता है। यह व्रत शिव साधक को धन और पद आदि में वृद्धि दिलाता है। शिव कृपा से साधक के घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है।
श्रवण के पहले सोमवार व्रत से साधक को कर्ज से मुक्ति मिलती है और इसे विभिन्न स्रोतों से आय होती है। कुल मिलाकर सावन के पहले सोमवार व्रत को करने पर आर्थिक अनुकूलता बनी रहती है। दूसरे सोमवार व्रत की पूजा का क्या फल मिलता है, जो कि कल है, तो चलिए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव पूजा करने पर साधक का दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति को सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। प्रेम संबंध में आपस में विश्वास और निकटता बढ़ती है। पार्टनर का संबंध से जुड़ा रहता है। दूसरे सोमवार के व्रत पवित्रता आदि करने पर तमाम तरह के दोष दूर होते हैं और परिवार में प्रेम सामंजस्य और सुख शांति बनी रहती है। तीसरे सोमवार व्रत की पूजा का फल। श्रवण महीने के तीसरे सोमवार का व्रत को करने पर व्यक्ति को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह व्रत भगवान शिव से कुल की वृद्धि कराते हुए पूरे परिवार को सुखी और निरोगी रहने का आशीर्वाद दिलाता है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति होती है। इस व्रत के शुभ फलों को प्राप्त करने वाला साधक हमेशा तेजवान रहता है, उस पर शिव की असीम कृपा बरसती है। चौथे सोमवार व्रत की पूजा का फल। सावन के आखिरी और चौथे सोमवार के व्रत को करने पर शिव का साधक अपने शत्रुओं कंपटीटर को पराजित करते हुए शिखर पर पहुंचता है। इस व्रत को करने पर कोर्ट कचहरी और राजकाज से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। व्रत के शुभ प्रभाव से साधक तमाम तरह की अड़चन और बाधाओं से बचते हुए निर्भर बना रहता है। सावन के आखिर सोमवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। सावन सोमवार के उपवास में क्या क्या खाना चाहिए, तो भक्तों अभी हमने चारों सोमवार के व्रत के रहने से क्या फल की प्राप्ति होती है इस बारे में बताया है। अब चलिए जानते हैं कि सावन के सोमवार के उपवास में क्या क्या खाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दौरान फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कद्दू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन का सेवन करना उत्तम माना जाता है। ये सभी खाद्य पदार्थ न केवल व्रत के लिए उपयुक्त हैं बल्कि भगवान शिव को भी अर्पित किए जाते हैं। सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत मानसिक शांति और सकारात्मकता लाता है, साथ ही कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति को भी मजबूत करता है। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी कथाएं सुनते रहिए। हर हर महादेव, राधे राधे।